तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए 3 कृषि कानून लेकर आई थी, जिसका पूरे देश के किसानों ने स्वागत किया, मगर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसानों ने इन कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया। यहां तक कि राजधानी दिल्ली के लाल किले पर हिंसा भी हुई। बस यही सब देखकर पीएम मोदी ने भारी मन से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के किसानों ने किया था। यही वजह है कि गुरु नानक जी के पवित्र प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। देश के प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद तमाम किसान जहां खुश हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सरकार के इस फैसले की खूब तारीफ की और पंजाब के किसानों से अपील करते हुए कहा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए और बाबा के जन्मदिन के मौके पर अपनी गलती मान ले तो फिर पंजाब को उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन आज जे धन्नवाद ना करिए कि भाई सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती का इस्तेकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ करे, ते फिर पंजाब माफ करे, ते फिर पंजाब माफ करे। कांग्रेस नेता सिद्धू ने जहां किसानों से पीएम मोदी को माफ करने की अपील की, तो वहीं पंजाब में जोरों शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी तो जैसे सिद्धू पर टूट पड़ी। आम आदमी पार्टी ने सिद्धू के इस बयान को शर्मनाक बताते हुए ट्वीट किया। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि किसान पीएम मोदी को माफ कर दे। मिस्टर सिद्धू के दिल में भले ही अभी भी अपने पूर्व बॉस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन लखीमपुर नरसंहार और 700 से ज्यादा किसानों की हत्या के जिम्मेदार लोगों को पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। सिद्धू ने जब पंजाब के किसानों को मोदी को माफ कर देने की अपील की, तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इसे शर्मनाक बताने लगी। बहरहाल आपको बता दें कि इससे पहले जब मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया था, तो सिद्धू ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए कहा था कि काले कानूनों को निरस्त करना सही दिशा में एक कदम। किसान मोर्चा के सत्याग्रह को मिली ऐतिहासिक सफलता, आपके बलिदान ने लाभ का भुगतान किया है। पंजाब में एक रोड मैप के माध्यम से खेती को पुनर्जीवित करना पंजाब सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सिद्धू ने जहां कृषि कानूनों को वापस लेने के कदम को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की, तो वहीं बीजेपी समर्थक इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, क्योंकि 300 प्लस सीटें होने के बावजूद पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेकर बड़ा दिल दिखाया है। हालांकि विरोधी इसे पंजाब और यूपी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। अगर मोदी सरकार को चुनावी लाभ भी उठाना होता तो उसी वक्त तीनों कानून वापस ले लेती, मगर सरकार ने उस वक्त भी किसानों को कृषि कानून समझाने की पूरी कोशिश की और जब इसके बावजूद समझाने में नाकाम रही तो सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। यह ऐलान करते वक्त पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं।